राज्य उत्तराखंड में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। 25 मई को ऋषिकेश के नीलकंठ पैदल मार्ग धादला पानी से पुलिया खेत के रास्ते पर झाड़ियों में एक अज्ञात महिला का शव गले में दुपट्टा बंधा हुआ बरामद हुआ। पुलिस को प्रथम दृष्टया जान लेने के पश्चात मृतका के शव को झाड़ियों में फेंकना प्रतीत हुआ। महिला की जघन्य हत्या की घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह द्वारा प्रभारी निरीक्षक लक्ष्मण झूला को घटना का शीघ्र खुलासा करने के निर्देश पर कई पुलिस टीमों का गठन किया गया। पुलिस की चुनौती अज्ञात महिला की शिनाख्त करना था। गठित टीमों द्वारा गहनता से जांच की गई तो पता चला कि 24 मई को मृतका और उसके साथ कुछ लोग नीलकंठ मंदिर में दर्शन के पश्चात पैदल मार्ग से लक्ष्मण झूला की तरफ जाते हुए दिखाई दिए, जिनकी शिनाख्त एवं पहचान हेतु कई कैमरों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो एक पुरुष व 3 महिलाएं एक एसयूवी गाड़ी से जानकी पुल के पास उतरते हुए दिखाई दी। पुलिस टीमों द्वारा 27 मई को उक्त गाड़ी को फाजिल पुल मानेश्वर गुड़गांव में पकड़ा तो गाड़ी स्वामी अशोक ने बताया कि 24 मई को अपने ड्राइवर अमित के साथ ऋषिकेश गए थे, जिसमें मेरे जानने वाले ओमवीर व उसके रिश्तेदारी वाली 3 अन्य महिलाओं को हम ऋषिकेश ले गए, परंतु ऋषिकेश से वापस आते हुए ओमवीर के साथ 2 महिलाएं वापस गाड़ी में आई थी। उनके द्वारा हमें बताया गया कि अनीता नाम की महिला अपनी रिश्तेदारी में ऋषिकेश ही रुक गई है। टीमों द्वारा ठोस प्रयासों के बाद घटना में संलिप्त अभियुक्त रजनी कर्मपुरा, थाना तीसरी, जिला गिरिडीह, गुड़गांव, हरियाणा निवासी ओमवीर पुत्र राजकुमार, अभियुक्ता ममता उर्फ अनीता देवी पत्नी महेंद्र यादव और अभियुक्ता बबीता देवी पत्नी रंजीत यादव को गुड़गांव, हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। राज्य के जनपद हरिद्वार में गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पथरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस की रूटीन चेकिंग चल रही थी। इसी दौरान बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग करने का मामला सामने आया है। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश निकटवर्ती जिले मुजफ्फरनगर का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मौके पर एसपी देहात स्वप्न किशोर मौजूद थे। थाना पथरी क्षेत्रांतर्गत अभी कुछ घंटे पहले तड़के हरिद्वार पुलिस की गौ तस्करों के साथ हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। गोली लगने पर बदमाश को इलाज हेतु रुड़की अस्पताल भेजा गया। प्रदेश के टनकपुर से अजमेर जा रही ट्रेन की चपेट में आने से चकरपुर के पचौरिया निवासी बुजुर्ग पुरुष सैनिक की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। इस दुखद घटना के उपरांत परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे घटनाक्रम के अनुसार पचौरिया निवासी रिटायर्ड सूबेदार रामदत्त फुलेरा पुत्र स्वर्गीय लोकमणि फुलेरा सोमवार शाम टहलकर घर जा रहे थे। इसी दौरान शाम करीब 7 बजे रेल पटरियों को पार करते समय टनकपुर से अजमेर जा रही ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बुजुर्ग पूर्व सैनिक का पटरियों के पास ही घर होने के कारण घटना होते ही उनके परिजन व आस पड़ोसी मौके पर पहुंच गए। वहीं रेलवे स्टेशन से हादसे की सूचना मिलने पर चकरपुर पुलिस चौकी टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने शव कब्जे में लेकर परिजनों के साथ उप जिला चिकित्सालय पहुंच मोर्चरी में रखवा दिया, जबकि मंगलवार सुबह पुलिस के पंचनामे के उपरांत पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। पूर्व सैनिक रामदत्त के एक पुत्र पुष्कर दत्त फुलेरा व एक पुत्री किरण है। दोनों की शादी हो चुकी है। घर पर पत्नी गोविंदी के अलावा उनके पुत्र वधू व 3 पोते हैं। पूर्व सैनिक अपने 5 भाइयों में सबसे बड़े थे। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पोस्टमार्टम के उपरांत मृतक पूर्व सैनिक का अंतिम संस्कार बनबसा शारदा घाट पर किया गया है। फिलहाल खटीमा के आसपास रेलवे ट्रैक पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं से हो रही जनहानि चिंता का सबब बन रही है। पिछले कुछ दिन में रेलवे ट्रैक पर कई हादसे सामने आ चुके हैं। खटीमा क्षेत्र में विद्युत ट्रेनें संचालित होने के उपरांत ट्रेनों के चलने के दौरान बेहद कम आवाज व रेल हॉर्न का कम उपयोग भी रेल मानव दुर्घटनाओं में इजाफा कर रहा है। खासतौर से बुजुर्ग रेल हादसों का शिकार हो रहे हैं।
राज्य उत्तराखंड में आने वाले दिनों में गर्मी से राहत मिलने के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार 30 मई से एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत की ओर आ रहा है। इससे बारिश होगी और पारा गिरने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिनों के दौरान केरल में मानसून की संभावना के लिए परिस्थितियां अब अनुकूल होती जा रही है। दक्षिण अरब सागर के कुछ और हिस्सों, मालदीव और कोमोरिन क्षेत्र के शेष हिस्सों, लक्षद्वीप क्षेत्र के कुछ हिस्सों, केरल दक्षिण पश्चिम और मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों, पूर्वोत्तर में दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ने लगा है। उत्तराखंड राज्य मौसम विभाग ने 2 जून तक मौसम पूर्वानुमान जारी करते हुए राज्य के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत तथा नैनीताल जनपदों में येलो अलर्ट जारी करते हुए कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने तथा वर्षा के तीव्र दौर होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने 31 मई से लेकर 2 जून तक राज्य के इन जनपदों में वर्षा की तीव्र दौर होने तथा कहीं कहीं झोंकेदार हवाएं चलने की भी संभावना जताई है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते राज्य में मौसम में बदलाव हो सकता है तथा वर्षा के तीव्र दौर होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। राज्य सरकार ने उत्तराखंड में विद्यालय शिक्षा विभाग के अंतर्गत एलटी संवर्ग के शिक्षकों की वर्षों पुरानी मांग पूर्ण कर दी है। सरकार ने एलटी शिक्षकों की सेवा नियमावली में संशोधन कर मंडल परिवर्तन को लेकर विभाग को शीघ्र एसओपी जारी करने के निर्देश दिए हैं, जिसके क्रम में अब एलटी शिक्षकों के तबादले एक मंडल से दूसरे मंडल में हो सकेंगे। एलटी शिक्षकों को संपूर्ण सेवा काल में मात्र एक बार संवर्ग परिवर्तन का मौका मिलेगा। इसके लिए उन्हें अपने मूल संवर्ग में कम से कम 5 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करनी आवश्यक होगी, तभी वह अंतरमंडलीय स्थानांतरण के लिए पात्र होंगे। सूबे के विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश के एलटी संवर्ग शिक्षकों की वर्षों पुरानी मांग पर विचार करते हुए राज्य कैबिनेट ने हाल ही में उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी संशोधन सेवा नियमावली 2024 में संशोधन कर अंतरमंडलीय स्थानांतरण को मंजूरी प्रदान करी। सरकार ने संशोधन के जरिए एलटी संवर्ग के शिक्षकों को संपूर्ण सेवा काल में एक बार मंडल परिवर्तन करने का मौका दिया है, ताकि शिक्षक इच्छित मंडल में अपनी शेष सेवा पूरी कर सके। डॉक्टर रावत ने बताया कि एलटी शिक्षकों के संवर्ग परिवर्तन हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में शीघ्र ही शासन स्तर से एसओपी जारी की जाएगी, जिसके उपरांत विभागीय स्तर पर अंतरमंडलीय स्थानांतरण की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी, जिसके निर्देश विभागीय अधिकारियों को दे दिए गए हैं। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।